Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 15 एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था, एक्सक्रीशन क्या होता है वो देखा था, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं वो देखा था। आज हमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करना है। आज का लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है विथ VM एकेडमी नासिक। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्राम है ये ऐसा आएगा। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों किडनी के साथ जो यूरेथ्रा है वो जॉइन होगा। यूरेथ्रा मतलब जो नीचे का पोर्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का। तो इसी को हमें डिटेल में जानना है, कौन से पार्ट का क्या रोल है, कौन सा पार्ट क्या करता है, कैसा फंक्शन है, कैसा वर्किंग है, कैसा स्ट्रक्चर है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड कंप्लीट, लेबल द डायग्राम एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो उन्होंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिया है पैराग्राफ में, और पैराग्राफ हमें कंप्लीट करना है। तो पहली डायग्राम दी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नाम दिया है, तो आपको उसके सारे क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं ऑब्जर्व। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या आएगा, नाम आएगा। तो यहाँ पे देखो, इन्फेरियर वेना केवा, देन रेनल पेल्विक, उसके बाद रेनल मेड्यूला, रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसके बाद इस साइड में आएगा एड्रेनल ग्लैंड आएंगे जो ऊपर की तरफ होते हैं, किडनी के ऊपर की तरफ होते हैं। उसके बाद आएगा रेनल आर्टरी, रेनल वेन, उसके बाद आएगी किडनी, डॉर्सल अरोटा, उसके बाद आएगा यूरेथ्रा, यूरेटर। यूरेटर एक क्या होती है, ट्यूब होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या होता है, यूरिन को स्टोर किया जाता है। और लास्ट का पार्ट होगा यूरेथ्रा। तो इस डायग्राम को 1-2 बार ड्रॉ करके देखो और नाम भी दो। तो पैराग्राफ देखो कैसे, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन डिटेल। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, और कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो वैसा ही होता है कि पैराग्राफ को कंप्लीट करो। तो देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहले किडनी, सबसे पहला पार्ट आएगा। तो स्ट्रक्चर जो है किडनी का कैसे आएगा, देखो, इट इज़ पेयर। तो किडनी पता है सब लोगों को, पेयर में होते हैं 2 किडनी हमारे पास। बीन शेप का होता है किडनी, तो बीन के शेप का होगा किडनी। प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, तो बैकबोन के दोनों साइड से क्या है, किडनी प्रेजेंट है। फ्रॉम 12th थोरेसिस टू द 3rd लंबर वर्टिब्रा। तो हमारा जो 12th नंबर का थोरेसिस जो है वहाँ से ये स्टार्ट होगा, और 3rd नंबर तक ये क्या होता है, जो एरिया होगा दोनों साइड में बैकबोन के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। तो जो डार्क किए हुए वर्ड है वो क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स के वर्ड है। तो किडनी आर प्रेजेंट बिहाइंड पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम के पीछे क्या किडनी प्रेजेंट होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल का मीनिंग होता है बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो जो डायमेंशन हो गए किडनी के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, 10/4/5/4 ऐसा क्या होता है सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, विड्थ, लेंथ एंड हाइट। तो ऐसा होगा। तो हाइट 10, विड्थ कितनी होगी 5, और जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे डायमेंशन होते हैं 10x4, 5x4। तो एवरेज जो वेट होता है किडनी का कितना होगा, 150 ग्राम होगा मेल में, और फीमेल में कितना होता है 135 ग्राम होगा। तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग वेट होता है, 150 ग्राम एंड द 135 ग्राम इन फीमेल। द आउटर सरफेस जो होता है किडनी का वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और इनर सरफेस क्या होगा, कॉन्केव होगा। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव आपको पता होगा, फिजिक्स में है ये। तो आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होगा और इनर सरफेस क्या होगा, कॉन्केव होगा। नॉच आउट द इनर कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड एज अ हीलम। तो जो अंदर का कॉन्केव सरफेस है उसे क्या कहा जाता है, हीलम कहा जाता है। रेनल आर्टरी एंटर एंड रेनल वेंस एज वेल एज यूरेटर लीव्स द किडनी थ्रू द हीलम। तो ये जो हीलम का पार्ट है यही से रेनल आर्टरी क्या करती है, अंदर एंट्री करती है। रेनल वेन जो है और जो यूरेटर है, जो ये क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं नीचे की तरफ, एंड होते हैं मतलब यहाँ से। ईच किडनी हैज़ ऑलमोस्ट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट। हर किडनी के पास कितने फंक्शनल यूनिट होते हैं, 1 मिलियन के पास फंक्शनल यूनिट होते हैं। और किडनी के फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है,
नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो कितने होंगे नेफ्रॉन्स? अबाउट 1 मिलियन इतने फंक्शनल यूनिट होते हैं जिनको क्या कहोगे? नेफ्रॉन कहोगे। फंक्शन क्या है किडनी का? तो किडनी ब्रिंग अबाउट सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है यूरिया के फॉर्म में, उसे सेपरेशन करना और उसे क्या करना? बॉडी से एलिमिनेट करने का काम किडनी करेगी। एक्सेस वाटर जो होता है एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उसे भी बॉडी के बाहर फेंकने का काम किडनी करती है, एलिमिनेट करने का काम करेगी। मतलब दे प्ले अ रोल इन द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल क्या है? किडनी प्ले करेगी। एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसका पीएच ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, डिस्टर्ब नहीं होने देता। क्यों? कौन डिस्टर्ब करेगा हमारे बॉडी के पीएच को? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर रहा है? ये सेपरेट भी कर रहा है और एलिमिनेट भी कर रहा है। तो पीएच क्या होगा बॉडी फ्लूइड का? मतलब ब्लड का मेंटेन होगा। सो इट मेंटेन्स द होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। दे प्रोड्यूस द कैल्सीट्रियोल एंड द रेनिन। तो ये कैल्सीट्रियोल और रेनिन नाम के सब्सटेंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते। दे सिक्रेट इरिथ्रोप्रोटीन। इरिथ्रोप्रोटीन को सिक्रेट करती है किडनी, विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए इरिथ्रोप्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसे कौन प्रोड्यूस करता है? ये किडनी से ही प्रोड्यूस होता है। तो ये 4 मेन फंक्शन है किडनी के। दूसरा है यूरेटर्स। तो यूरेटर्स के भी फिलिंग द ब्लैंक्स हमें भरने। टेक्स्ट बुक में दिया है ऐसा क्वेश्चन, आप लोग देखो। तो देखो स्ट्रक्चर क्या है यूरेटर्स का। तो यूरेटर्स जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले वर्ड है उनको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अ पेयर ऑफ द यूरेटर्स अराइज फ्रॉम। अगर किडनी पेयर में है तो उसको उसमें जो वेंस होंगे जो क्या करेंगे? यूरिन को पास करेंगे, वो भी पेयर में ही होंगे। तो ये पेयर में ही होते हैं यूरेटर्स भी। तो ये क्या होंगे? आप जब देख रहे हो ये पैराग्राफ तो उसके साथ डायग्राम भी देखो टेक्स्ट बुक में। तो हिलम से ये क्या होगा? अराइज होगा फ्रॉम द ईच किडनी। तो 2 किडनी है तो यूरेटर्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो जो यूरेटर होंगे ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब जैसे होते हैं, मसल से बने हुए ट्यूब होंगे। 25 to 30 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? लेंथ होती है। ये क्या होंगे? ओपन इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो नीचे का जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ये क्या हो जाएंगे? ओपन होंगे बाय सेपरेट ओपनिंग। दोनों का अपना अपना अलग ओपनिंग होगा, एक लेफ्ट साइड से होगा और एक राइट साइड से होगा। विच आर नॉट ग्रेजुएटेड बाय द वॉल्व्स। यहाँ पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमारे हार्ट में जो वेन्स होते हैं उनमें वॉल्व्स होते हैं ताकि ब्लड को कंट्रोल कर सके, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप के वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते। दे पास द ऑब्लिकली थ्रू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल में क्या है? ऑब्लिकली क्या होते? पास होते। दिस हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। तो बैकवर्ड फ्लो ना हो यूरिन का, इसीलिए यहाँ पे कोई भी क्या है? ऑब्लिक वे में होता है ये। तो यूरिन पीछे नहीं जाता, वापस किडनी में नहीं चला जाता। ड्यू टू द कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की वजह से ऐसा नहीं होता। तो ये जो यूरेटर्स होंगे ब्लैडर को क्या कर देते? फिल कर देते। तो इसका फंक्शन क्या होगा? तो इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम रेनल पेल्विक टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या करते हैं? यूरिन को पेल्विक से कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक क्या है? ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते। ये इनका फंक्शन है। तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमें देखने हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखो। इट इज़ द मेडियन। मेडियन मतलब सेंटर में प्रेजेंट होगा बॉडी के, दोनों किडनी के सेंटर में आएगा। ये पियर शेप का होता है। तो पियर शेप का जो फ्रूट होगा वो आपने देखा होगा, पियर फ्रूट, उसके शेप का सैक होती है। ये सैक मतलब एक बैग जैसा होगा जिसमें यूरिन को स्टोर किया जाएगा। ये हॉलो क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ हॉलो ऑर्गन है। जैसे जैसे यूरिन इसमें भरेगा इसकी साइज बढ़ती जाती है। द ब्लैडर इज सिचुएटेड इन द पेल्विक कैविटी पोस्टेरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये क्या होता है? कहाँ पे सिचुएटेड होता है? पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर देयर इज अ स्मॉल इन्वर्टेड ट्रायंगुलर एरिया कॉल्ड एज द ट्राइगोन। तो ये एरिया जो होता है ट्रायंगुलर उसे ट्राइगोन कहा जाता है। एट द अपेक्स ऑफ ट्राइगोन, ट्राइगोन का जो अपेक्स होगा मतलब एंड जो होगा, टेल जैसा जो पार्ट होता है उसे अपेक्स कहा जाता है।
ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, तो ये ओपनिंग होता है, इसे क्या कहा जाएगा, यूरेथ्रा। एट द 2 पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल आर ओपनिंग एट द यूरेटर्स, तो ये दो ओपनिंग ट्राइंगल शेप का जो होता है वो ओपनिंग होता है यूरेटर्स का। यूरिनरी ब्लैडर इज द कवर्ड एक्सटर्नली बाय द पेरिटोनियम एंड इनर पेरिटोनियम इज द मस्कुलर लेयर, तो बाहर का जो होता है पेरिटोनियम होता है और अंदर साइड का ही पेरिटोनियम ही होता है, बट मस्कुलर लेयर होता है अंदर के साइड का। इट इज़ फॉर्म बाय द डस्टरल मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल, तो 3 लेयर से ये बनता है। पहला लेयर होता है लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल, ऐसे 3 लेयर होंगे, 3 लेयर से बनता है। इनर मोस्ट लेयर जो होगा मेड बाय द क्या ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू, सबसे अंदर वाला लेयर क्या है, इपिथेलियल टिश्यू से बनता है। ये ब्लैडर को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, जब यूरिन बढ़ जाएगा तो ये सैक जैसा मटेरियल ब्लैडर क्या है, स्ट्रेच हो जाएगा, और जो यूरिन निकल जाएगा तो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज ले लेगा, मतलब ये बलून जैसा होगा इन शॉर्ट। इसका फंक्शन क्या है देखो, यूरिनरी ब्लैडर इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन ऑफ यूरिन, टेम्पररी यूरिन को यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इट हेल्प्स टू एक्सपेल यूरिन, तो यूरिन को बॉडी के बाहर एक्सपेल इलिमिनेट करने के लिए ये हेल्प करता है, और यूरिन को बॉडी के बाहर फेंकने की जो प्रोसेस होती है, इलिमिनेट करने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है, मिक्टुरेशन कहा जाता है। तो मिक्टुरेशन आगे बहुत बार आएगा ये वर्ड, तो याद रखो ये क्या है, एक्सपेल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी इज द मिक्टुरेशन। तीसरा है देखो यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा के बारे में भी जान लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो यूरेथ्रा का, इट इज़ फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, तो फाइबर और मसल से बनी हुई ट्यूब होती है ये। स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर से ये स्टार्ट होता है, एंड ओपनिंग ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, तो हमारे बॉडी के एक्सटीरियर पोजीशन पे इसका क्या होता है, ओपनिंग होता है। देयर आर 2 यूरेथ्रल स्पिंटैकल्स दे इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, तो यहाँ पे 2 स्पिंटैक्टर्स होते हैं। स्पिंटैक्टर्स वो क्या करें, दो प्रेजेंट होते हैं, एक कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होगा, और एक कहाँ होगा, यूरेथ्रा में होगा। तो जो इंटरनल होगा स्पिंक्टेटर वो क्या होगा, ये जो होता है ये मसल से बनता है, डेस्ट्रोसोल मसल से बनता है, और ये इनवॉलेंट्री होता है नेचर में, मतलब क्या है, ये अपना काम खुद ही कर सकता है। तो इनवॉलेंट्री, इस पे बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री पता होगा आपको। तो जो एक्सटर्नल स्पेंटेक्टर होगा वो क्या होगा, ये स्ट्रेटेड मसल से बनेगा, स्ट्राइटेड मसल से बनेगा। वॉलेंट्री होगा नेचर में, मतलब इस पे हमारा कंट्रोल होगा एक्सटर्नल वाला। तो देखो जब भी हमें क्या है यूरिन पास करना होता है तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मसल वॉलेंटियर है, कंट्रोल में हमारे ब्रेन के। इफ़ दिस वॉल्व इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, अगर ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये वॉल्व अच्छे से क्या है पास मतलब वर्किंग ना कर पाए, फंक्शन ना कर पाए, इट कैन लीड टू द किडनी इन्फेक्शन, इसके वजह से किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। फंक्शन क्या है यूरेथ्रा का? यूरेथ्रा इज़ द पैसेज वे फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी। हमारे बॉडी से हम यूरिन जहाँ से बाहर इलिमिनेट करते हैं वो क्या है, यूरेथ्रा का एंड है। तो इन मेल इट एक्ट एज द यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन, तो मेल में क्या होता है, ये यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन थ्रू क्या किया जाता है, यूरिन बॉडी के बाहर फेंका जाता है। तो ये सबको पता है कि हमारे बॉडी से यूरिन जो जहाँ से बाहर निकलेगा वो क्या होता है, हमारा यूरेथ्रा का एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू टेल, 2 क्वेश्चन है, एक आप दोनों टेक्स्ट बुक की। कैन यू टेल आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वाई आर किडनी कॉल्ड एज द रेट्रोपेरिटोनियल, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो ये, वाई आर किडनी कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, तो हमारे पेट के पार्ट, पेट के नीचे के पार्ट में, मतलब कमर के आगे के पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन मतलब हमारे स्टमक का नीचे का पार्ट। किडनी आर नॉट सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, इंस्टेड दे आर लोकेटेड पोस्टेरियर टू इट। तो जो पेरिटोनियम से ये सराउंड नहीं होते, पेरिटोनियम नाम के टिश्यू होते हैं, बट पोस्टेरियर पोजीशन पे ये प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए किडनी को क्या कहा जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन फीमेल दैन मेल।
तो मेल में अगर देखोगे तो यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता ज़्यादा। मोस्टली यूरिनरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन होता है वो फीमेल्स में होता है। इसका भी रीज़न है बिकॉज जो यूरेथ्रा होता है मेल फीमेल में वो अलग अलग होता है। तो जो यूरेथ्रा होगा वुमेंस में वो होता है 4 सेंटीमीटर ओनली, शॉर्ट मतलब उसका बहुत शॉर्ट है। एंड मेल में जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, तो वो बड़ा लॉन्ग है। दोनों को कंपेयर करो, 4 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, दिस अलाउ इजी पैसेज ऑफ बैक्टीरिया इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या होता है, शॉर्ट होने की वजह से इजीली क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पास हो सकते हैं, यूरिन वाले बैक्टीरिया। इसीलिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं और मेल में क्या होते हैं, थोड़े से कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड करके फाइंड आउट व्हाट इज़ द फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन है। फ्लोटिंग किडनी या इसे नेफ्रेप्टोसिस भी कहा जाता है, इज एंड द इन्फेरियर डिस्प्लेसमेंट और द ड्रॉपिंग ऑफ द किडनी। तो हमारी किडनी कभी डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से या कभी ड्रॉप हो जाए अपनी जगह से, हिल जाए, तो उसे फ्लोटिंग किडनी कहा जाता है। दिस कंडीशन ऑकर्स व्हेन किडनी स्लिप फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। अगर हमारी किडनी नॉर्मल पोजीशन से स्लिप होती है तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है। बिकॉज इट इज़ नॉट हेल्प सिक्योरली इन प्लेस बाय द एडजेसेंट ऑर्गन्स और इट फैट कवरिंग। तो क्यों, कोई एडजेसेंट ऑर्गन नहीं है इसके आजू बाजू में और कोई फैट कवरिंग भी नहीं है टिश्यू का, इसलिए कभी कभी ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है। इट इज़ जनरली डेवलप इन द एक्सट्रीमली थिन पीपल। जो बहुत ही थिन पीपल होते हैं उनमें क्या होता है, ये मोस्टली हो सकता है हुज एडिपोज कैप्सूल और द रेनल फेसियल क्या होता है उनका थोड़ा सा छोटा होता है। तो थिन पीपल में क्या होता है, एडिपोज कैप्सूल जो होते हैं उनकी डिफिशियंसी होती है, इसीलिए मोस्टली बहुत थिन पीपल जो होते हैं उनमें ये दिखता है कि फ्लोटिंग किडनी, अपनी जगह से किडनी थोड़ी सी क्या होती है, डिस्प्लेस हो सकती है। इट मे रिजल्ट इन द ट्विस्टिंग ऑफ द, इसके इफेक्ट क्या होंगे अभी देखो। तो इस अगर किडनी अपनी जगह से थोड़ी सी भी क्या है मिसप्लेस होती है तो क्या होगा, ट्विस्टिंग ऑफ द यूरेटर। तो जो यूरिन पास करता है वो क्या हो जाएगी, ट्विस्ट होंगे, क्योंकि वेन है। कॉज द ब्लॉकेज ऑफ यूरिन फ्लो, इसकी वजह से यूरिन फ्लो ब्लॉक हो सकता है। रिजल्टिंग बैकअप ऑफ यूरिन वुड पुट प्रेशर ऑन द किडनी, इसके तो क्या होगा, यूरिन पीछे चला जाएगा और इसकी वजह से किडनी पे प्रेशर आएगा, किडनी की जो टिश्यू है वो डैमेज हो सकते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ द यूरेटर कॉज पेन एंड डिस्कम्फर्ट, अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होगा एब्डोमेन रीजन में और डिस्कम्फर्ट फील होगा, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगेगा। दिस कंडीशन इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स दैन मेल। तो ये कंडीशन फीमेल में ज़्यादा होती है, मेल में बहुत कम होती है। एंड हैपन कॉमनली अमॉन्ग 1 in the 4 पीपल। तो 4 लोगों के पीछे एक, ऐसे मतलब रेशो देखो, 4 लोगों में एक, 4 लोगों के पीछे एक पर्सन को ऐसी डिफ़िकल्टी होती है और मोस्टली फीमेल में ज़्यादा दिखाई देता है और वो भी जो थिन होते हैं उनमें होता है ये। वीकनिंग ऑफ द फाइब्रस बैंड, तो यहाँ पे फाइब्रस बैंड वीक हो जाते हैं। होल्ड द किडनी इन प्लेस कैन प्रीडिस्पोज टू फ्लोटिंग किडनी। तो क्या किया जाता है, इसे वापस अपनी जगह पे ट्रीटमेंट से क्या किया जाता है, वापस अपनी जगह पे जो है प्लेस किया जा सकता है ट्रीटमेंट थ्रू। अभी देखो हमें डिस्टिंग्विश करना है यूरेटर्स और यूरेथ्रा में। तो यूरेटर्स आर द 2 डक्ट लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द हीलम ऑफ द किडनी, और यूरेथ्रा क्या होता है, सिंगल डक्ट होता है विच अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी से अराइज होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये 2 डक्ट होते हैं, ये एक ही डक्ट। डक्ट मतलब क्या होगा, वेन। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर क्या करते हैं, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाते। यूरेथ्रा क्या करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटीरियर जो बॉडी होगा, हमारे बॉडी के बाहर यूरिन को क्या करते, इलिमिनेट करते। यूरेटर आर पेयर स्ट्रक्चर, ये पेयर स्ट्रक्चर होते। यूरेथ्रा क्या होंगे, ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होते, सिंगल स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द मिक्टुरेशन। तो एक्सपेल ऑफ यूरिन फ्रॉम बॉडी क्या होगा, मिक्टुरेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज द
मिक्टुरेशन, इसी को मिक्टुरेशन कहा जाएगा। द एवरेज कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज 700 ml। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? 700 ml तक कर सकता है। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड, जब ये हाफ फिल्ड हो जाता है 350 ml तक, स्ट्रेच होता है रिसेप्टर इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड ट्रांसमिट इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या होगा? इनपुट देगा स्पाइनल कॉर्ड को। तो जैसे ये आधा भर जाता है, एक इनपुट देगा स्पाइनल कॉर्ड को, और यहाँ पे क्या होगा? इनिशिएटिंग होगा कॉन्शियस डिजायर टू एक्सपेल यूरिन। तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को एक मैसेज पहुँचाता है कि अभी यूरिन को एक्सपेल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर हाफ क्या है? भर चुका है। तभी हमें ऐसे लगता है कि हमें क्या करना है? यूरिन पास करना है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड थ्रू हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, इनपुट कहते हैं उसे। तो कैपेसिटी कितनी है? 700 ml की है, लेकिन जैसे हाफ फिल होता है वैसे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को एक इनपुट ट्रांसमिट कर देता है। मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये क्या करेगा? मिक्टुरेशन के रिफ्लेक्स जो होते हैं, रिफ्लेक्स हमें 12th में डिटेल में देखने हैं। रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड को क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्स, इम्पल्स मतलब मैसेज, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से ये मैसेज पास होगा। ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द मसल्स ऑफ इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर रिलैक्स। तो ब्लैडर के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल स्फिंक्टर के क्या होते हैं? रिलैक्स हो जाते। द एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द कॉन्शियस सेंटर, कॉन्शियस सेंटर जिसे ब्रेन कहा जाता है, ऑफ ब्रेन एंड रिलैक्स। तो जैसे ब्रेन का मैसेज मिलता है, ये स्फिंक्टर क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। दिस लीड्स टू एलिमिनेट। तो जैसे वो रिलैक्स होंगे तो हमारा कंट्रोल निकल जाएगा और हम क्या कर सकते हैं? यूरिन जो है हमारा, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द ब्लैडर। तो ये पूरा क्या है? इम्पल्स थ्रू क्या है? ब्रेन को पहुंचाया जाता है। तो ऐसी ये प्रोसेस होती है, स्पाइनल कॉर्ड थ्रू होगी ये प्रोसेस। कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली, लेबल द वेरियस पार्ट रीजन्स ऑफ द LS ऑफ द किडनी। तो लैटरल स्ट्रक्चर होता है किडनी का। तो देखो ये LS है किडनी का, ये भी आपको ड्रॉ करके देखना है। सबसे पहले येलो कलर का जो दिखाया है वो रेनल पेल्विक है। उसके बाद येलो कलर का जो नीचे दिखाया है वो क्या है? यूरेटर है, भेन वाला। उसके बाद ऊपर जो दिखाया है मेजर क्या है? कॉलिक्स है। माइनर कॉलिक्स भी वहीं पे दिखाए गए हैं। उसके बाद जो ब्लू कलर की छोटे लाइनिंग वाला दिखता है वो रेनल कॉलम है। उसके बाद लाइनिंग वाला रेड कलर का दिखेगा वो रेनल पिरामिड कहा जाता है उसे। उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट, रेनल मेडुला जो इनर पार्ट है, रेनल पैपिला ऑफ द पिरामिड वो भी अंदर का पार्ट है। तो इतने सारे क्या है? LS ऑफ किडनी। क्वेश्चन आता है कभी कभी, एक्सप्लेन LS ऑफ किडनी विथ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो डायग्राम को अभी हमने देखा। सो ईच किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ टिश्यू। तो हमारी जो किडनी है 3 टिश्यू के लेयर से कवर्ड होती है। सबसे बाहर वाला होगा रेनल फैस्किया, मिडल होगा एडिपोज कैप्सूल और इनर मोस्ट होगा रेनल कैप्सूल। तो ऐसे 3 लेयर से किडनी क्या है? कवर्ड है। द आउटर मोस्ट लेयर रेनल फैस्किया इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो किससे बनता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। इट एंकर द किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल एज वेल एज सराउंडिंग टिश्यू। तो ये क्या करता है? ये टिश्यू हमारे किडनी को क्या करते हैं? एब्डोमिनल वॉल और साइड के जो टिश्यू होते हैं उनमें क्या करते हैं? फिक्स करते। जो मिडल लेयर होगा मास फैटी टिश्यू से बनता है, ये उसे एडिपोज टिश्यू। तो हमेशा याद रखना है एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? फैट से बनते। इट प्रोटेक्ट किडनी बाय शॉक एब्जॉर्प्शन। तो शॉक जो लगेगा तो उस शॉक से क्या करते हैं? किडनी को ये प्रोटेक्ट करते हैं फैटी टिश्यू। तो ये कुशन जैसा क्या होंगे? लेयर प्रोवाइड करेंगे किडनी को। द इनर मोस्ट लेयर जिसे रेनल कैप्सूल कहा जाता है, स्मूथ ट्रांसपेरेंट फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनता है ये, दैट कंटिन्यूअस विद द आउटर लेयर ऑफ द यूरेटर। तो आउटर लेयर तक ये, यूरेटर के आउटर लेयर तक ये अंदर से टिश्यू आते हैं। इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन किडनी। तो ये जो टिश्यू है ये क्या करते हैं? एक ऐसा बैरियर बनाते ताकि अंदर जो यूरिन स्टोर है उसका कोई इफेक्ट ना हो किडनी के टिश्यू पे। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसा होगा ताकि किडनी
के अंदर जो यूरिन स्टोर है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसका कोई इन्फेक्शन ना हो किडनी के टिश्यू पे, तो ही बैरियर की तरह एक्ट होते हैं अंदर का लेयर, इनर वाला। तो ये एलएस ऑफ किडनी है, अभी हमने देखा। तो ये पॉइंट और ये डायग्राम लिखोगे आप। सेकंड देखो, जो एलएस ऑफ किडनी होता है उसमें क्या है, अभी तो हमने सिर्फ 3 लेयर देखे, अभी अंदर का पूरा पार्ट देखना बाकी। एलएस ऑफ किडनी शोज द 2 डिस्टिंक्ट रीजन, 2 रीजन दिखते हैं हमें विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर। किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, पहला होगा रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा होगा रेनल मेड्यूला। रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है, इट इज़ द आउटर पेरीफेरल कहा जाता है, तो हमेशा याद रखना है, आगे कभी भी पेरीफेरल वर्ड आएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, आउटर। रेड कलर ग्रैन्युलर रीजन, रेड कलर का और ग्रैन्युलर ग्रेन जैसा रीजन दिखेगा। इट कंटेन द माल्फिगियन बॉडी, तो इसमें माल्फिगियन बॉडीज प्रेजेंट होती है। देन कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते, तो इसे क्या कहा जाएगा, रेनल कॉर्टेक्स कहा जाएगा, आउटर रीजन में होगा ये। तो जो किडनी हमारी है तो उसके आउटर रीजन में ये, पेरीफेरल रीजन में ये प्रेजेंट होगा। मेडुला इज द इनर रीजन, तो मेडुला क्या है, अंदर का रीजन है किडनी का, विद द पेल रेड कलर, तो बाहर का रेड कलर था, अंदर का थोड़ा सा डल रेड कलर होगा, तो पेल रेड कलर कहा जाता है उसे। स्ट्रैटेड अपीयरेंस, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेड अपीयरेंस में होगा, खींचा हुआ दिखेगा। मेडुला मेनली कंसिस्ट ऑफ लूप्स ऑफ द हेनली, तो लूप्स ऑफ हेनली एक स्ट्रक्चर होता है, तो हेनली नाम के साइंटिस्ट ने ये लूप्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसे यही नाम पड़ा है, लूप्स ऑफ हेनली। तो स्पेशल टाइप का किडनी का अरेंजमेंट होता है। कलेक्टिंग डक्ट होते हैं यहाँ पे, अलग अलग रीजन से क्या करेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे वो। ऑल दीज आर अरेंज इन द कोनिकल मैनर, तो सारे कोनिकल मैनर में अरेंज होते हैं टू फॉर्म द रेनल पिरामिड, तो पिरामिड जैसा बनेगा। तो पिरामिड सबको पता है कोन शेप का होता है, तो कोनिकल मैनर में पिरामिड शेप का ये बनेगा, तो इसे मेडुला कहा जाता है। तो मेडुला इनर और रेनल कॉर्टेक्स पेरीफेरल रीजन होगा। जो कॉर्टेक्स होगा एक्सटेंड होगा इन मेडुला, तो कॉर्टेक्स मेडुला में एक्सटेंड होगा एज अ कॉलम ऑफ द बार्थिनी, या इसे रेनल कॉलम भी कहा जाता है, बिटवीन द पिरामिड, पिरामिड के अंदर। नैरो टिप ऑफ पिरामिड इज कॉल्ड एज अ रेनल पैपिला, तो ये क्या होगा, जो टिप होगा पिरामिड का, ऊपर का जो टिप होता है, कॉर्नर जो होगा, उसे रेनल पैपिला कहा जाएगा। दीज आर द सेवरल पिरामिड, देयर आर सेवरल पिरामिड, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा पिरामिड क्या होते, प्रेजेंट होते। रेनल पैपिला ओपन इनटू द माइनर कैलिक्स, तो माइनर कैलिक्स में ये क्या होगा, ओपन होगा। माइनर कैलिक्स जो होंगे मर्ज होंगे टुगेदर टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स, तो ये मेजर कैलिक्स को बनाएंगे। ओके, मेजर कैलिक्स यूनाइट हो जाएंगे टुगेदर और ये क्या बनाएंगे, रेनल पेल्विक। तो देखो क्या हो रहा है, जो पिरामिड का टिप था उसे रेनल पैपिला कहा जाता है, वो क्या होगा, माइनर कैलिक्स बनाएगा। माइनर कैलिक्स क्या होंगे, मर्ज होके क्या बनाएंगे, मेजर कैलिक्स बनाएंगे। मेजर कैलिक्स मर्ज होके क्या बनाएंगे, रेनल पेल्विक बनाएंगे। तो ऐसे ये एक साथ मर्ज होते जाते। तो रेनल पेल्विक या इसे रेनल साइनस भी कहा जाता है, साइनस मतलब छोटे छोटे वेन होते हैं। इज़ द फनेल शेप, तो केमिस्ट्री लैब में आपने फनेल देखा होगा, तो ये फनेल शेप के होते हैं। आर इन द रीजन ऑफ द मेडुला ऑफ किडनी, किडनी के मेडुला के मतलब अंदर के रीजन में ये प्रेजेंट होता है। रेनल पेल्विक कंटिन्यू एज अ यूरेटर, तो रेनल पेल्विक कंटिन्यू होता है, यूरेटर जो बाहर निकलेगी वेन दोनों साइड से, विच लीव्स द किडनी थ्रू द हिलम, तो हिलम की जो एरिया है किडनी का, वहाँ से ये जो है यूरेटर ये क्या करता है, किडनी को लीव करता है, कहा जाता है ब्लैडर की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? Nephrology is the branch of biology that deals with structure, function and disorder of male and female urinary system. तो मेल फीमेल यूरिनरी सिस्टम में जो क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन में जो चेंजेस होते हैं, उसका जो साइंस होगा, उसका जो बायोलॉजी होगा, उसे क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी कहा जाएगा। तो नेफ्रॉन्स कहा जाता है फंक्शनल यूनिट को किडनी के, इसलिए साइंस का नाम क्या पड़ा, नेफ्रोलॉजी। Write note on the nephrons. Nephrons are the structural and functional unit of kidney. तो जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब, इसे रेनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो हर नेफ्रॉन के पास क्या होगा, 4 से लेकर 6 सेंटीमीटर का क्या होगा, लॉन्ग थिन वॉल जैसा क्या होगा, थिन वॉल वाली ट्यूब होगी, थिन ट्यूब होगी मतलब
उसे रेनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। एंड अ बंच ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का बहुत सारे कैपिलरी का बंच होगा, तो कैपिलरी एक साथ आ जाएंगे, कैपिलरी मतलब थिन ट्यूब होंगे, इनको कहा जाएगा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, कैपिलरी का बंच होता है। अ वॉल ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ, तो ये थिन वॉल होती है, तो सिंगल लेयर इपिथेलियल सेल से बनती है। द प्रॉक्सिमल एंड इज वॉइड, तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वॉइड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ब्लाइंड होता है, कप शेप का होता है, उसी को कहा जाता है ब्राह्मण्स कैप्सूल। तो डायग्राम में देखो ब्राह्मण्स कैप्सूल कहाँ पे, बॉमन्स कैप्सूल कहा जाता है। वेयर एज द डिस्टल एंड इज ओपन, तो डिस्टल एंड जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू, तो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट है, तो जो अभी हमने देखा कि कप शेप का होता है, वाइड होता है, ब्लाइंड होता है, उसे क्या कहा जाएगा, बॉमन्स कैप्सूल कहा जाएगा। दूसरा रीजन होता है नेक, तीसरा होगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे पीसीटी कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले LOH कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसे DCT कहा जाता है, एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसे CT कहा जाता है। तो इन सबसे नेफ्रॉन बनते हैं। जो ग्लोमेरुलस होंगे, ग्लोमेरुलस मतलब बंच होगा जो कैपिलरी का, इट इज़ प्रेजेंट इन द कप लाइक कैविटी, तो ये जो बॉमन्स कैप्सूल की कैविटी है यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज, दोनों को एक साथ कहा जाता है रेनल कैप्सूल्स, या इसे ही कहा जाता है माल्फिगियन बॉडी। तो माल्फिगियन बॉडी इन शॉर्ट क्या है, जो ग्लोमेरुलस होंगे और जो बॉमन्स कैप्सूल होंगे, दोनों को एक साथ, दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो माल्फिगियन बॉडी को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, कैन यू टेल व्हाट इज नेफ्रॉन, विच आर इट्स मेन पार्ट, व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। स्ट्रक्चर अभी हमने देखा कि नेफ्रॉन है, इसे यूरिनेफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, इज द थिन वॉल्ड, कॉइल डक्ट होते हैं, लिंक होते हैं बाय द सिंगल लेयर इपिथेलियल सेल से, एंड ईच नेफ्रॉन डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट। पहला पार्ट होगा माल्फिगियन ट्यूब्यूल, अभी हमने देखा माल्फिगियन ट्यूब्यूल क्या होता है, दूसरा होगा रेनल ट्यूब्यूल। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन एंड द पर्टिकुलर कैपिलरीज नेटवर्क जो होता है प्रेजेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है लेकिन ड्रॉ करो एक बार। तो पहले हमें देखना है माल्फिगियन बॉडी। तो माल्फिगियन बॉडी क्या होती है, ईच माल्फिगियन बॉडी इज द अबाउट 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ, दो चीज़ों को कंसिस्ट करती। पहला है ग्लोमेरुलस मतलब द बंच ऑफ द कैपिलरी, और दूसरा होता है बॉमन्स कैप्सूल जो कप शेप का नैरो क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा वो। तो दोनों को एक साथ माल्फिगियन ट्यूब्यूल कहा जाता है, मतलब माल्फिगियन ट्यूब्यूल की ये दो पार्ट है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला हमें देखना है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड के छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, लोकेटेड इन कैविटी ऑफ द बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के कैविटी में ये लोकेटेड होते हैं। स्मॉल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेनल आर्टरी कॉल्ड एज द एफेरेंट आर्ट्रियोल एंटर इनटू द कप कैविटी। तो इस कप कैविटी में ये ब्लड के जो सेल है कैपिलरी एंटर करते हैं। इट अंडरगोज द एक्सटेंसिव फाइन ब्रांचिंग टू फॉर्म द नेटवर्क ऑफ द सेवरल कैपिलरी। तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है कैपिलरीज का। द बंच इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस, इसी बंच को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। द कैपिलरी वॉल इज द फेनिस्ट्रेटेड मतलब परफोरेटेड होगी ये, एंड ऑल कैपिलरीज रियूनियन सारे एक साथ जुड़ जाएंगे एंड फॉर्म द इफेरेंट आर्ट्रियोल, सारे एक साथ मिलके क्या है, इफेरेंट आर्ट्रियोल को बनाएंगे। इट लीव्स द कप कैविटी, तो बाहर आके सारे क्या है, यूनाइट होके क्या है, आर्ट्रियोल बन जाएगा। और ये कप कैविटी को मतलब उस एरिया के बाहर आने के बाद द डायमीटर ऑफ द एफेरेंट आर्ट्रियोल इज ग्रेटर दैन द इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो डायमीटर दो टाइप होते हैं, एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्ट्रियोल, एक इनटेक और एक आउटलेट वाला ब्लड। तो दोनों का जो डायमीटर है वो अलग अलग होगा। इट क्रिएट अ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसेंशियल फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो ब्लड का ग्लोमेरुलस में, इसलिए ये दोनों का क्या है, डायमीटर अलग अलग है। दूसरा देखो बॉमन्स कैप्सूल।
तो इट इज़ कप लाइक होता है ये स्ट्रक्चर हैविंग द डबल वॉल्ड कंपोज्ड ऑफ द स्क्वामस इपिथेलियल, तो इस टिश्यू से बनता है। आउटर वॉल इज कॉल्ड एज द पेरिएटल वॉल कहा जाएगा, और जो इनर वॉल होती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा विसरल वॉल। द पेरिएंटल वॉल इज द थिन कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल, तो जो पेरिटेरियल मतलब जो आउटर वॉल होती है वो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू से बनती है। द स्पेस इज द देयर इज अ स्पेस कॉल्ड एज द कैप्सुलर स्पेस, तो उसे कैप्सुलर स्पेस कहा जाता है या यूरिनरी स्पेस कहा जाता है बिटवीन टू वॉल, दोनों वॉल के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। विसरल वॉल कंसिस्ट करती है स्पेशल टाइप के स्क्वामस सेल, उनको कहा जाता है पोडोसाइट्स हैविंग द फुट लाइक पेडिसेल, तो पेडिसेल होता है इसे फुट लाइक। दीज पोडोसाइट्स आर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ कैपिलरी ऑफ द ग्लैमेरुलर्स, तो जो ग्लोमेरुलर्स होंगे उनकी कैपिलरी के वॉल के साथ ये क्या करते, कनेक्टेड होते। दीज आर स्मॉल स्लिट कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन स्लिट, तो छोटी सी स्लिट होती है उसे फिल्ट्रेशन स्लिट होती है बिटवीन द एडजेसेंट पोडोसाइट, दो पोडोसाइट के बीच में ये स्लिट प्रेजेंट होती है जिसे फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाता है। रेनल ट्यूब्यूल्स, तो रेनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है नेक। द ब्राउमन्स कैप्सूल कंटिन्यू इनटू द नेक तक कंटिन्यू होती है, नेक मतलब नेक ऑफ किडनी। द वॉल ऑफ नेक इज मेड अप ऑफ द सिलिएटेड इपिथेलियल, सिलिएटेड मतलब ऐसे थ्रेड जैसे शेप वाले या हेयर शेप वाले क्या होंगे, इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। द लुमेन ऑफ द नेक इज कॉल्ड एज अ यूरिनरी पोल, तो लुमेन को क्या कहा जाता है, नेक के यूरिनरी पोल कहा जाता है। द नेक लीड टू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये कहाँ जाके खत्म होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज लाइन बाय द क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल, तो ये क्यूबॉइडल सेल से बनता है, ब्रश बॉर्डर जैसा होता है, जैसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इसी को सिलिया भी कहा जाता है, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड सराउंडेड बाय द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से सराउंडेड होता है। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑकर्स इन द पीसीटी, तो इसी को पीसीटी कहा जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, मतलब वेस्ट में से कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल वाटर को बॉडी वापस क्या कर लेती, एब्सॉर्ब कर लेती। ड्यू टू दिस कॉन्वोल्यूशन का मीनिंग होता है कॉइलिंग। फिल्ट्रेशन फ्लो जो है स्लो हो जाएगा एंड रिमेन्स इन द पीसीटी, तो थोड़ी देर के लिए पीसीटी ही रहेगा ये मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इंश्योरिंग दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल मोलिक्यूल्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, तो बॉडी ने वेस्ट तो निकाल दिया है लेकिन यहाँ पे आने के बाद वापस एक बार चेक होता है कि उस वेस्ट में कोई यूजफुल मोलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट है तो उसे वापस इस एरिया में क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब कर लेती है बॉडी। लूप ऑफ द हेनले, तो हेनले का जो लूप होता है यू शेप का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग दो लिम्ब जैसा होता है ये। डिसेंडिंग लिम्ब इज द थिन वॉल्ड एंड द परमिएबल टू द वाटर, तो थिन वॉल का होता है, वाटर को ये परमिएबल मतलब यहाँ से वाटर फ्लो हो सकता है। लाइन विद द सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल, तो ये जो लाइनिंग होगा, कोटिंग होगा, कवरिंग होगा, वो क्या होगा, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम सेल का होगा। द असेंडिंग लिम्ब इज द थिन वॉल, तो जो असेंडिंग होता है वो थिक होता है, थिक वॉल का होता है। ये इम्परमिएबल होगा वाटर, यहाँ से वाटर अंदर एंटर नहीं कर सकता, थिक वॉल होगी, और ये बनेगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू से। तो ये जो लूप ऑफ हेनले होता है जिसे LOH कहा जाता है, इट इज सराउंडेड बाय द कैपिलरीज कॉल्ड एज द वैसा रेक्टा। इट्स फंक्शन इज, क्या फंक्शन है इसका, टू ऑपरेट द काउंटर करंट सिस्टम, तो काउंटर करंट सिस्टम को ऑपरेट करता है, मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन को ये कंट्रोल करता है। ओके, एंड द असेंडिंग लिम्ब जो होगा ऑफ द हेनले लूप्स लीड्स टू द DCT, तो ये क्या कहाँ जाके ख़त्म होगा, DCT में जाके ख़त्म होगा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्टल कॉन्विकेटेड ट्यूब्यूल, इसे DCT भी कहा जाता है, यहाँ पे वो हेनलेस लूप यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। दिस इज अनदर कॉइल्ड पार्ट, ये अनदर कॉइल्ड पार्ट है नेफ्रॉन का। द वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल, इसकी वॉल सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल से बनती है। ये जो है DCT
इट परफॉर्म द ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन करता है। इसी को क्या कहा जाता है, ऑगमेंटेशन कहा जाता है। उसी को एक्टिव सिक्रेशन भी कहा जाता है। इन विच द वेस्ट आर टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग कैपिलरी एंड सिक्रेटेड इनटू द पासिंग यूरिन। तो यहाँ से वेस्ट को क्या किया जाता है, सराउंडिंग से कलेक्ट करके यूरिन में पास किया जाता है। DCT हेल्प इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन एंड रेगुलेशन ऑफ pH ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी होता है, थोड़ा सा रह गया तो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और बॉडी के pH को ये क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड। देन कलेक्टिंग ट्यूबुल, कलेक्टिंग ट्यूबुल क्या करता है, ये शॉर्ट होता है, स्ट्रेट पार्ट होता है DCT का, विच रीअब्सॉर्ब वाटर एंड सिक्रेट द प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन को सिक्रेट करेगा। जो कलेक्टिंग ट्यूबुल होगा ओपन होगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे ये प्रोसेस एंड होगी। थिंक अबाउट इट, हाउ मच ब्लड इज सप्लाइड टू किडनी। तो कितना होता है, 1 मिनट में 600 ml ब्लड जो है हर किडनी में क्या किया जाता है, सप्लाई होता है। सो अराउंड 600 ml ऑफ ब्लड पासेस थ्रू द ईच किडनी पर मिनट। तो हमारा किडनी क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करता है ताकि उससे नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल सके और यूरिन में कन्वर्ट कर सके। देखो अभी हमें देखना है कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। तो पहला शॉर्ट होता है, उसके पास लूप ऑफ हेनले होता है। दूसरा लॉन्ग होता है, इसके पास भी लूप ऑफ हेनले। तो पहला शॉर्ट दूसरा लॉन्गर होगा। तो दे हैव द शॉर्टर लूप ऑफ हेनले एंड दे हैव द लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ऑफ दिस नेफ्रॉन एक्सटेंडेड वेरी लिटल इनटू द मेडुला। तो मेडुला में बहुत कम एक्सटेंडेड होता है। यहाँ पे क्या होगा, द हेनले दिस नेफ्रॉन्स रन डीप इनटू द मेडुला। मेडुला में डीप तक क्या होंगे, ये एक्सटेंडेड होंगे। थर्ड पॉइंट, मोस्ट नेफ्रॉन्स आर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टिकल ही होते हैं। फ्यू नेफ्रॉन क्या होते हैं, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। उसके बाद देखो जो इफेरेंट आर्ट्रियोल होगा फॉर्म्स द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क अराउंड DCT, PCT एंड हेनलेस लूप ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो मोस्ट ऑफ यही होते। इफेरेंट आर्ट्रियोल जो होता है फॉर्म्स द लूप शेप, जो वैसा रेक्टा बनता है अराउंड हेनलेस लूप, वो क्या होता है, जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होते। स्केच एंड लेबल द माल्फिगियन बॉडी। तो स्केच एंड लेबल माल्फिगियन बॉडी अगर पूछे तो ये माल्फिगियन बॉडी है। देखो तो ये ब्राउनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, माल्फिगियन बॉडी। तो इसका ये डायग्राम है। तो डायग्राम को एक बार ड्रॉ करो। यूज योर ब्रेन पावर। इन विच रीजन ऑफ द नेफ्रॉन द फिल्ट्रेशन विल बी आइसोटोनिक टू ब्लड। तो फिल्ट्रेशन लिविंग द proximal convoluted tubule PCT is the isotonic to the blood plasma। तो blood plasma और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम। आइसोटोनिक मतलब दो चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना। What are podocytes, in which part of the nephron are they present? तो podocytes are the special type of squamous cell होते हैं। They have foot like pedicel होता है। They are present in the visceral wall of the Brahman's capsule, visceral wall में present होते हैं। आर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द कैपिलरी ग्रैमुलरुलस। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी वॉल से इन कॉन्टैक्ट होते, तो दोनों को ये जोड़ने का काम करते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus. तो some smooth muscle cells of the wall afferent arteriole are modified in a such way that their sarcoplasma is क्या होगा, ग्रैन्युलर होगा। ग्रैन्युलर मतलब थोड़ा ग्रेन जैसा। These cells are called juxtaglomerulus, JG cells कहा जाता है। In each nephron, initial part of the DCT makes contact with the afferent arteriole of the same nephron। तो उसी नेफ्रॉन के afferent arteriole के साथ क्या करता है, हर नेफ्रॉन कांटेक्ट करता है DCT रीजन में। Cell in the wall of DCT in the region are packed more densely than that of the region of DCT। तो यहाँ के सेल क्या होते हैं, पैकली डेंस होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा जो होते हैं वो क्या होंगे, जेजी सेल को साथ टुगेदर एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर
रूलर एपरेटस, जिसे JGA कहा जाता है। तो ये एपरेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर विद इन द किडनी। तो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में ये क्या करता है, एपरेटस हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से देख लिया। आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, डायग्राम को ड्रॉ करके देखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।